ऑन द सेम टॉपिक आपको कौन सा मार्केट प्लेस अभी उभरता हुआ लगता है? एक चीज होती है स्वाट, SWOT, स्वाट एनालिसिस बिल्कुल। जरूर करें अपनी बिजनेस का, अपनी कंपनी का, और वहां पे आपकी ई कॉमर्स की मार्केट बहुत अच्छी फलना फूलना शुरू हो जाती है, क्योंकि कस्टमर को आप सर्विस दे रहे हो, रिटर्न पॉलिसी दे रहे हो, सर्च कर लें यूट्यूब पे, उस बंदे का नाम डालें, उसका कंटेंट आपको मिल जाएगा, उसका कंटेंट वहां से देखना शुरू कर दें। आपको उसके कंटेंट में निकाला था 300 समथिंग बिलियन डॉलर्स की ट्रेनिंग, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग की इंडस्ट्री है इसके अंदर। वो अमेजोन पे करना है तो फिर कनाडा है, कनाडा को एक नया लेवल पे चला है। अभी आई थिंक मैंने स्वीडन का सुना था, स्वीडन में फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लेंगे किसी चीज की तो आप उस बिजनेस के अंदर या उस काम के अंदर सक्सीड नहीं कर पाएंगे। दूसरी बिल्कुल। बात कि आप किसी बड़ी कंपनी के अंदर जॉब पे लगे, वो भी आपको ट्रेनिंग में डालेंगे, पहले बोलेंगे बेटा जाके हाँ। सीखो। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का बहुत शुक्र। आप ठीक हैं आदिल? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा हुज़ैफ़ा सर, जिस तरह हमारे पॉडकास्ट का थोड़ा-सा रिवाज है कि कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? जी, 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 बिल्कुल। जनाब मेरा नाम हुज़ैफ़ा अली है, ई-कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान से, और हम एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं दैट इज़ skillspanda.com। मेरे छोटा-सा नाम के नीचे भी लिखा नज़र आ रहा होगा आपको। और skillspanda.com तकरीबन कोई पौने 3 लाख के करीब स्टूडेंट्स को इस वक़्त तक सर्व कर चुका है, तमाम फ्री कोर्सेज़ से, जिसके अंदर ई-कॉमर्स और सारे फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन बिज़नेसेस बनाने के एक्चुअल प्रोग्राम्स और इन डेप्थ नॉलेज है सारी। तो जनाब मैं करता हूँ, स्पेशली मैंने बिज़नेस शुरू किया था ईबे और अमेज़न से, और पाकिस्तान में अमेज़न होलसेल, एफबीए और ब्रांड रीसेलिंग का बिज़नेस मॉडल मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था बैक इन 2017, 2018 के बिगिनिंग में। और सिंस देन हम काम कर रहे हैं इसी के अंदर, और later on about 2 years later we started some training programs as well। so उसके अंदर बहुत सारे लोगों को फिर बड़ा कुछ सीखने को मिला मास्टर्स के लेवल के ऊपर, और बिल्कुल। लोग इसके अंदर अमेज़न के बिज़नेस के अंदर आ गए। तो जनाब ये एक फिलहाल तो तारुफ ये भी लंबा हो गया, लेकिन यहीं तक रखते हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल, ये बेहतरीन सा कहा होता। अच्छा हुज़ैफ़ा भाई, बेस्ड ऑन दैट आजकल अभी भी मैंने ये नोटिस किया है कि एफपीए और होलसेल उसी तरह ही सही जा रहा है। मतलब बाकी बहुत ज़्यादा बीच में छोटे-छोटे मॉडल्स आए थे, वो ज़ाहिर है फ्लॉप होते गए या चलते ना गए। लेकिन अभी आपने नोटिस किया होगा कि होलसेल और एफबीए दोनों ही बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं फ्रॉम 2017 टू 2023 एंड 2024 स्पेशली आफ्टर कोविड। तो उसको आप किस तरह देखते हैं और हाउ कैन अ पर्सन स्टिल keep going with the wholesale model? देखिए कोई भी बिजनेस माँ सिवाय फलाने चौधरी साहब हलवाई के, बाकी सारे बिजनेस इवॉल्व होते हैं। सिर्फ नहीं बिल्कुल। होता तो वो चौधरी चौधरी साहब का हलवा इवॉल्व नहीं होता, वो सदियों सदियों तक बिकता रहता है, बिल्कुल, हाँ। क्योंकि वो मीठा है। आइसक्रीम और मीठा हलवा, ये दोनों बिजनेस लॉन्ग टर्म चलते हैं, और इसमें ज्यादातर जिद्दत लाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आइसक्रीम आप अभी खाएं, आप आधे घंटे बाद दोबारा खाने के लिए फिर तैयार हो जाएंगे। आइसक्रीम और मिठाई वो चीज होती है। बट बिसाइड्स दैट ऑल द बिजनेसेस इन द वर्ल्ड, उनको जिद्दत लाने की जरूरत होती है। अगर बर्गर लैब बर्गर्स बेच रहा है एक सालों से और लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो क्यों हर 2-3 महीने 6 महीने में एक नया बर्गर नए फ्लेवर के साथ नई बोटी उसके अंदर डाल के फिर ले आते हैं कि जी ये वाला खाओ, ये बहुत अच्छा है। पिज्जा हट क्यों करता है ये बिल्कुल, चीज, हाँ। केएफसी क्यों? तो वो जिद्दत लाने की जरूरत होती है। कुछ जिद्दतें ऐसी होती हैं जो बिजनेस ऑन पर्पस खुद लाता है, यानी कि जो कंपनी है, हुँ। और कुछ जिद्दतें ऐसी होती हैं जो ज़माने के साथ आती हैं। उसमें ज़माने में फिर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कानून है। हुँ। कोविड आया तो बहुत सारे नए कानून बन गए, जो ज़िंदगी में कभी नहीं बने बिल्कुल। थे। उस वक़्त वो बाकायदा कोविड के हुँ। दौरानिये में तो करी इतने फासले के ऊपर साथ-साथ हाँ। करीब-करीब खड़े रहना भी जुर्म था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कभी हमने नहीं सोचा था ज़िंदगी में कि ये जुर्म बन जाएगी ये बात, लेकिन वो उस वक़्त हो गया। बट एनी हाउ इसी तरीके से चीज़ें आती हैं। आप होलसेल का बिज़नेस करें, प्राइवेट लेवल का बिज़नेस करें, तो लोग तो आ रहे हैं ना, जोक दर जोक आ रहे हैं, धड़ा-धड़ हाँ, साइन बिल्कुल। अप हो रहे हैं। हर कोई प्रमोट कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, तो जी और भी कंपनियाँ हैं हमारे पास, और हाँ, मुझसे हाँ। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भी मौजूद हैं जो इसको प्रमोट कर रही हैं। तो एंड ऑफ द डे फिर वो वहाँ पे कॉम्पिटिशन बढ़ता है, जहाँ पे रश बढ़ेगा। अगर आप उम्रे पे चले जाएँ, तो उम्रे पे जाने के लिए अगर एक एक सर्टेन लेवल की उनकी कैपेसिटी है ना, आप कह लीजिए 35 लाख है, हाँ, तो 35 बिल्कुल, हाँ। लाख लोगों को वो अकोमोडेट कर लेंगे। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा जाना शुरू होंगे, तो फिर वो अपने नए कवानीन बना लेंगे। कहीं न कहीं बिल्कुल, एडजस्ट करने के लिए कुछ लोगों को रोकेंगे, कुछ को एडजस्ट करेंगे, लेकिन साथ नए कवानीन बनाते जाएँगे। तो ये आए दिन हर जगह बिल्कुल। होता है। हमें ये समझने की ज़रूरत होती है कि कोई भी बिज़नेस सेम नहीं रह सकता। आपको इवॉल्व होना बिल्कुल। पड़ेगा,
आपको लर्निंग करने की ज़रूरत है और आपको मार्केट के जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो उसके अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं और आपके बिज़नेस से रेलेवेंट जो भी ऐसी चेंजेज़ आ सकती हैं बाय लॉ हैं या ओवरऑल ट्रेंडिंग है, आपको उससे अपडेटेड रहना है और अपने आप को तैयार रखना है, अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। इसके अंदर कोई यहाँ बात को इस वाली बात को खत्म कर दूँगा। एक चीज़ होती है स्वॉट, SWOT, स्वॉट एनालिसिस बिल्कुल। ज़रूर करें अपने बिज़नेस का, अपनी कंपनी का और वो जब-जब आप करेंगे हर 3 महीने में, हर 2 महीने में या 6 महीने में, आप अपने बिज़नेस को एक नए लेवल के ऊपर खुद ही लेके जाना शुरू कर देंगे। जी। बिल्कुल, हाँ। मेक सेंस, मेक सेंस। अच्छा, सो हुज़ैफ़ा भाई, स्विचिंग गियर्स इंटू अ वेरी डिफरेंट कन्वर्सेशन, कुछ महीनों पहले आप गए थे दुबई, तो हाउ वाज़ दैट मार्केट एज़ कंपेयर्ड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट यू हैव ट्रैवल्ड? और उसका क्या हिसाब-किताब, मतलब आपने कैसा पाया उसको फ्रॉम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू? बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू तो दुबई बहुत अच्छी जगह है। उन्होंने एक हब बना दिया उसको कि जी आ जाओ यहाँ पे क्योंकि हब सबसे ज़्यादा किसी शहर या किसी मुल्क में बिज़नेस तब बनता है, फलता-फूलता तब है जब वहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। हुँ, और दुबई तो मेरा ख़्याल से हमेशा से कोई टॉप 10 या पता नहीं इस तरह की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में बिल्कुल। रहा है दुनिया की। तो वहाँ पे जब दुनिया का इतना लाखों की तादाद में या मिलियंस की तादाद के अंदर लोग आ रहे हैं, तो वो तो बिज़नेस दे रहे हैं ना। अब एक शख्स आया है, हुँ, अब वो बिल्कुल। अपनी फैमिली को लेके आया है या अकेला है, अब उसको सब कुछ चाहिए, उसको हुँ, कपड़े भी चाहिए, उसको नहाने का साबुन भी चाहिए, तो उसको टूथब्रश भी चाहिए, उसको खाना भी चाहिए, हर चीज़ उसको चाहिए और वो आपके मुल्क में आके ये सब चीज़ें जब करता है, तो बेसिकली आपके मुल्क की इकोनॉमिकल लेवल के ऊपर आपको बहुत हेल्प कर रहा होता है। तो ये चीज़ आप हमें समझने की ज़रूरत है और वहाँ पे बिज़नेस इसी वजह से बहुत अच्छे हैं। जहाँ तक ई-कॉमर्स बिज़नेसेस की बात है, तो वो कंपेयर्ड टू पाकिस्तान तो बहुत बेहतर है। लेकिन अभी भी मैं उसको देखता हूँ कि ऐसा नहीं है कि यूएस लेवल पे या यूके लेवल पे या किसी ऐसे बड़े डेवलप कंट्री के लेवल के ऊपर इतना अच्छा हो, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये है कि इसकी मेजर रीज़न ये होती है कि ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट हुआ होना चाहिए। बिल्कुल। आप जिस सेलर से जिससे भी आप खरीदारी कर रहे हैं ऑनलाइन, वो उससे आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर इसकी प्रोडक्ट में कोई मसला आया, कोई डिलीवरी में कोई इश्यूज़ आए, तो मेरा पैसा सेफ है। एज़ लॉन्ग एज़ हाँ। कि कस्टमर को ये जो सुकून मिल जाता है ना जब दिमागी तौर पे हुँ, कि हाँ जी, मेरे पैसे सेफ हैं, तो हुँ। वो फिर परेशानी होती है। वहाँ पे आपकी ई-कॉमर्स की मार्केट बहुत अच्छी फलना-फूलना शुरू हो जाती है क्योंकि कस्टमर को आप सर्विस दे रहे हो, रिटर्न पॉलिसी दे रहे हो, डिलीवरी को मेक श्योर कर रहे हो, तो फिर तो ये मसला नहीं आता और दुबई के अंदर एक बात ये भी है कि लोग छोटी-छोटी चीज़ें खरीदने के लिए इधर-उधर जाना पसंद नहीं करते क्योंकि आप गाड़ी हाँ, निकालोगे तो आपको पार्किंग देनी पड़ जाएगी, तो वो 12 दिरहम तो पार्किंग शुरू होती है हाँ, कहीं अक्सर जगहों पे। बिल्कुल। तो अगला बंदा कहता है भाई डिलीवरी मिल जाए 10-12 दिरहम में डिलीवरी के 15 दिरहम देके मँगा हाँ। लूँ घर पे चीज़। तो इस तरह से वो डिलीवरी के मामलात और खासकर फूड डिलीवरी बहुत ज़बरदस्त है। हुँ, इसके अलावा ई-कॉमर्स बहुत ज़बरदस्त है कंपेयर टू तो अगर जो लोग वहाँ रह रहे हैं या जा रहे हैं और दुबई से यूएई से एक और फ़ायदा भी है कि जो सराउंडिंग में जो गल्फ़ के एरियाज़ हैं, जैसे सऊदी अरब है ओमान है कतर है और इन जगहों के अंदर बिज़नेस बहुत अच्छे हैं। तो ये ऑनलाइन जब हुँ, बाइंग करते हैं और स्पेशली अगर इनको ये पता हो कि कंपनी या तो उनकी लोकल है या फिर वहीं यूएई की है, दुबई की हुँ। है, तो अरबिक उनको वो सारा कुछ मिल रहा हो, तो वो बड़ा अच्छा हाँ। उनके साथ उन काम करते हैं, कारोबार करते हैं और वहाँ से बाइंग भी होती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा हुज़ैफ़ा भाई, ये वैसे तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो गया, लेकिन मैं फिर से पूछूँगा कि हम लोग ही उधर जाके काफ़ी मतलब रूल्स फ़ॉलो करने लग जाते हैं, तो वो यही है कि वी आर यूज़्ड टू द डंडा, या क्या मसला है हमारा? क्योंकि मैं भी जब उधर नहीं, जाता नहीं, हूँ ना, डंडा मैं डंडा। सिग्नल पे रुक जाता हूँ। जी, जी, बोलें। ठीक, ठीक, ठीक। मैं वही कह रहा था कि वाक़ई मैंने वहाँ पे नोटिस किया, इवन वहाँ पे जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, ट्रांसपोर्ट में आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी ही हैं और वो प्रॉपर रूल्स फ़ॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन वही भाई जब इधर आते हैं तो वो नहीं कर रहे होते, तो इट्स मोस्टली आई थिंक डंडे का ही मसला है कि हमें डंडे की थोड़ी-सी ज़्यादा आदत हुई है। अच्छा, वैसे ज़फ़र भाई, बेस्ड ऑन योर ट्रैवल एक्सपीरियंसेस एंड स्टफ लाइक दैट, वेयर डू यू रिकमेंड, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा हमारी जो तादाद है यूथ की, वो बाहर की तरफ जाने का जो सोच रही होती है, तो व्हाट्स योर रिकमेंडेशन अराउंड दैट? न्यूज़ीलैंड, कनाडा और यूएसए। गल्फ़ कंट्रीज़ वैसे मैं इसलिए नहीं रिकमेंड करता कि जितना भी रह लें, जितना भी काम कर लें, जितना भी कमा लें, एंड ऑफ द डे आना पाकिस्तान में ही है, सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी। हाँ, यूएस, बिल्कुल। कनाडा में, यूके में, यूरोप साइड पे आपको सिटीज़नशिप मिल जाती है। अब यूरोप साइड मुझे पर्सनली नहीं पसंद क्योंकि मैं एक फैमिली वाला आदमी हूँ, मैं कहता हूँ यार थोड़ा-सा मुझे हाँ, हाँ, माहौल ठीक हाँ। नहीं लगता। यूएस, कनाडा में भी ये वाले रोले हैं लेकिन इतने नहीं है। मतलब ठीक, कानून ठीक, नाम ठीक। की चीज़ है और इस चीज़ को इतना ज़्यादा वो प्रमोट पब्लिकली नहीं करते हैं।
तो ठीक है, आप मूवीज़ में बहुत कुछ देखते होंगे, लेकिन अदर देन रियलिटी में ऐसा नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो एक ठीक, चीज़ ठीक, ये ठीक। मुझे लगता है कि ये फ़ायदा है और अच्छी बात है कि अगर एक शख्स अपनी फैमिली बनाना चाह रहा है या फैमिली साथ है, जाना चाह रहा है, तो ऐसे कंट्रीज़ को ज़रूर एक्सप्लोर करें, खासकर कनाडा को। बिल्कुल, बिल्कुल, मेक्स लॉट ऑफ सेंस। अच्छा हुज़ैफ़ा भाई, पिछले दिनों एक वो चल रही थी छोटी-सी, आपने भी देखी होगी सोशल मीडिया पे, काफ़ी जो एक हल्की-सी लड़ाई भी चली थी रिगार्डिंग कोर्स सेलर्स एंड स्टफ लाइक दैट। एक चीज़ जो मैंने अंडरस्टैंड की है वो तो ये है कि कोर्स सेलिंग इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है कि एक्सेस टू एजुकेशन हम सारों के पास नहीं है। आपको भी पता होगा, जी। क्योंकि बहुत से एरियाज़ हैं जिधर मतलब रिमोट एजुकेशन ही चलेगी, वहाँ पे मतलब लोग फिज़िकली स्कूल नहीं जा सकते या स्कूल है एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। तो इस चीज़ में तो कोर्स सेलिंग मतलब और ये वाला बिज़नेस जो है ये काफ़ी रिक्वायर्ड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि उसकी क्वालिटी को किस तरह इंश्योर किया जाए या उसको किस तरह इंश्योर किया जाए कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। उसके ऊपर क्या होना चाहिए, मतलब कि बिकॉज़ बिगर पिक्चर क्वेश्चन तो ये है ना कि रिक्वायर्ड तो है, अब इसका क्या किया जाए? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक लाइव सेशन किया था अपने प्रोफ़ाइल पे और इसी टॉपिक पे बात की थी कि जी ये कोर्स, ये मंजन चूरन पक्की ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें के ऊपर हम बात कर रहे थे। और उसमें मेरा मकसद कहीं पर भी ये नहीं था कि हम किसी को, मैं तो खुद प्रेफ़र करता हूँ कि आप सीखें, जब तक आप फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लेंगे किसी चीज़ की, तो आप उस बिज़नेस के अंदर या उस काम के अंदर सक्सीड नहीं कर पाएँगे। दूसरी बिल्कुल। बात कि आप किसी बड़ी कंपनी के अंदर जॉब पे लगे हैं, वो भी आपको ट्रेनिंग में डालेंगे, पहले बोलेंगे बेटा जाके हाँ। सीखो और ये वाली ट्रेनिंग भी हम दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो ट्रेनिंग हुँ, आपको लाज़मी देंगे। आपके माँ-बाप आपको छोटे से इतना बड़ा कर देते हैं, वो भी आपकी ट्रेनिंग ही करते हैं ना। अब वो एक अलग बात है कि वो एक बिल्कुल, अलग तरीके से होते हैं, उसको हम तरबियत कहते हैं, वो लेकिन वो तरबियत करते बिल्कुल। हैं ना। अगर वो ना करें तो आपको तो हाँ, कुछ कुछ नहीं पता चलेगा कि दुनिया के मामलात क्या हैं। तो ट्रेनिंग हर हाल में दुनिया में लाज़मी है। दूसरी बात इसके अंदर की थी और मुझे याद नहीं है इस वक़्त वो नंबर, लेकिन मैंने बाकायदा वो किसी रिपोर्ट से निकाला था, 300 समथिंग बिलियन डॉलर्स की ट्रेनिंग, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग की इंडस्ट्री है। इसके अंदर वो एकेडमिक एजुकेशन शामिल नहीं है। 300 ठीक, ठीक, प्लस ठीक, ठीक। कुछ था बिलियन। तो इतनी बड़ी ट्रेनिंग इंडस्ट्री है और इससे आप या हर कोई जो, मैं सिर्फ, मेरा मोटिव ये है कि आप ये कहते हो आके अगर हमें कि जी आप ट्रेनिंग बेच रहे हो या कोर्स बेच के पैसे कमा रहे हो, तो गुनाह नहीं कर रहे, पहली बात। आप भी हुँ, बेच सकते हैं ना। आपके पास अगर किसी चीज का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप सब छोड़ें, आपके पास अगर हलवा बनाने का भी अच्छा एक्सपीरियंस है और आप पाकिस्तान का बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, बहुत मीठा, जबरदस्त हलवा बना सकते हो ना, आप इसकी भी ट्रेनिंग बेच सकते हो। इसके अंदर बिल्कुल। पीछे मैं 100 हाँ, आइडियाज जनरेट करके आपको बता सकता हूँ कि हलवा कैसे हुँ, बेचना है ऑनलाइन, ट्रेनिंग उसकी कैसे हाँ, बेचनी है, तो ये बिकेगा। अच्छा, पैसा कमाना है ना भाई, आपको पैसा कमाएं और आप हाँ, झूठ नहीं बोल रहे और आप दो नंबरी नहीं कर रहे किसी से, आप किसी को धोखा, हुँ, एज लॉन्ग एज के आपको ऐसा बंदा टकरता है तो वो एक अलग बात है। बट जब आपको ये बिल्कुल, पता है कि जी एक शख्स इंडस्ट्री के अंदर कोई पिछले 6-7 साल से बैठा हुआ है और ये चीज़ें करवा रहा है, इसके रिपोर्ट्स भी हैं, इसके रिज़ल्ट्स भी सामने हैं, इसके लिए लोग बुरा-भला भी नहीं बोल रहे या इसके रिव्यूज़ मौजूद हैं, तो आप अपनी राय सोचे-समझे बगैर कैसे कायम कर लेंगे? गोरों के साथ ट्रेनिंग, गोरे लोगों में आपस में जो ट्रेनिंग परचेज़ सेल हो रही है ना, जो कोर्सेज़ बिक रहे हैं, तो उनके पास एक सेंस ऑफ ट्रस्ट वहाँ पर भी है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं हमारा पैसा सेव है। अगर किसी से हमने ट्रेनिंग बिल्कुल, ली हाँ। और वो स्कैमर निकला, तो हम डिस्प्यूट मार के अपने पैसा तो वापस ले लेंगे। हाँ, बिल्कुल, हाँ। अब पाकिस्तान में अनफॉर्च्यूनेटली ये डिस्प्यूट वाला ऑप्शन इतना कोई आसान नहीं है और है भी तो बड़ा, हाँ, लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में। इसका सीधा-सीधा तरीका ये है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर अक्सर लोगों ने ज़्यादातर अपना कंटेंट फ्री भी दे रखा है। मेरे अलावा बिल्कुल, भी बहुत सारे लोग फ्री चीज़ें करा रहे हैं, तो कोई हाँ, टिकटॉक करवा रहा है, तो कोई ईबे करा हाँ, रहा है, कोई एट्सी भी पढ़ा रहे हैं, हम अमेज़न भी करा रहे हैं। तो स्किल्स पेंडा मैंने आपको बताया भरा पड़ा हुआ है, 50 से ज़्यादा कोर्सेज़ हैं जो बिल्कुल, फ्री हैं और इन डेप्थ हैं। अब मुझ पे ट्रस्ट करने से पहले अगर आप मुझे नहीं जानते हो, बिल्कुल मैं आपके लिए नया हूँ, तो आपके लिए आसान है कि आप मेरी यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लो, मेरी आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी। मेरा बात बिल्कुल, करने का तरीका कैसा है, मेरा समझाने का तरीका कैसा है, कितना पढ़ाता हूँ, क्या मैं उन वीडियोज़ के अंदर बैठ के आपको सिर्फ़ कहानियाँ सुना रहा हूँ या मैं आपको हाँ, एक्चुअल टेक्निकल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, वो आपको वहाँ पता चल जाएगा। जब आपका बिल्कुल, दिल मानता है उन चीज़ों के ऊपर, फिर मुझे आके पैसे दें, फिर मुझसे कोई पेड हाँ, ट्रेनिंग खरीदें, ताकि आपका दिल में हुँ, तसल्ली होगी कि हाँ यार, ये सब ठीक है। तसल्ली करें ना, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस नहीं करें। अब एक जगह पे ट्रेनिंग के अंदर हमने ऐड लगाया हुआ है, मैंने कहा कि जी फ़ोटो मेरी लगा लो, ठीक है, फ़ोटो लगा लिया, हुँ, लेकिन साथ ऐड लगा हुआ है कि जी उसमें लिखा हुआ है जी ये सेशन हुज़ैफ़ा के सेशंस के अंदर 2 हैं, बाकी और किसी के हैं। तो एक स्टूडेंट आके हमें कह रहा है आगे से कि जनाब वो
मैं तो इसलिए पैसे दिए कि आप सेशन कराएंगे सारे। मैंने कहा भाई साहब वो लिखा हुआ था उसके अंदर, वहां पे आपको पैसे हम्म। देने से पहले हमने ये बात बता दी है। नहीं सर वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो सर आपने नहीं पढ़ा, इसमें कसूर मेरा तो नहीं है ना। हाँ अब मैंने आपको धोखा बिल्कुल। दिया होगा नहीं कि मैं करवा रहा हूँ, लिखा हो हुज़ैफा अली ही करवाएगा सारे हाँ सेशन, और फिर आपको मैं ना करवाऊँ तो मैं कसूरवार हूँ। लेकिन अगर आप पढ़े ना, मैंने बात पूरी बताई है उसके बावजूद, और फिर आके आप हाँ कसूरवार, फिर हाँ, आप मैं मेरे समझ नाम गया। पर डंका बजाते हैं। तो ये होती हैं चीज़ें। बहरहाल इसको तरीका शॉर्ट ये है कि आप इसको रिसर्च कर लें, यूट्यूब पे उस बंदे का नाम डालें, उसका कंटेंट आपको मिल जाएगा, उसका कंटेंट वहाँ से देखना हम्म। शुरू कर दें। आपको उसके कंटेंट में जान लगती है, आपको लगता है बंदा पढ़ाने वाला है, तजुर्बाकार है, अक्लमंद है, तो जी बिस्मिल्लाह, फिर आप उसे परचेज़ कर लें। नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं, और अगर ज़्यादा मुश्किल हो रही है डिसाइड करने में, अपने किसी बड़े को बिठा लें, किसी बड़े भाई को, अब्बा जी को, उनको बोलें जी बिल्कुल मैं इस हाँ। पे कोर्स खरीदने लगा हूँ, आप ज़रा देख के आप भी मशवरा दे दें, बंदा ठीक लग रहा है आपको बातों से? वो बता देंगे, वो तो ज़िंदगी का दुनिया का तजुर्बा रख के बैठे होंगे। सिंपल। नहीं, नहीं, पॉइंट तो आपने वाक़ई अच्छा दिया। अच्छा हुज़ैफ़ा भाई, कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स सेलिंग एंड दैट इज़ द मेंटोरशिप प्रोग्राम एंड स्टफ लाइक दैट। मेंटोरशिप मैं इसलिए कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो देखा है कि आई हैव वर्क्ड फॉर अ कपल ऑफ मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज़, और उन इवन जो सक्सेसफुल सीईओज़ हैं उनका भी आगे एक मेंटोर होते हैं, या मैंने जितना भी देखा है सक्सेसफुल लोगों का भी आगे एक मेंटोर यस होता है मैम। जिससे वो रेगुलरली हेल्प ले रहे होते हैं। तो बिल्कुल। अभी मैंने जो नोटिस किया वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर थोड़ा-सा मसला ये है कि हमारे पास एक तो मेंटोर्स उस तरह से अवेलेबल नहीं है, मतलब हमारे यहाँ एक जो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जैसे कोई बंदा थोड़ा-सा सक्सेसफुल या वो होता है तो वो कहता है यार किसी और की बात मैं क्यों सुनूँ? तो इसको किस तरह टैकल किया जाए, या ये जनरेशनल ही होगा कि एक जनरेशन के बाद ये टैकल होगा? ये जनरेशनल ही है भैया, ये तो हम अभी मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं कोई बात लगाऊँगा, वीडियोज़ लगाता हूँ, सर मुझे आके सर मैं नया हूँ, आप नए हैं, आप हाँ, इंडस्ट्री में आपको अच्छी बात बताना शुरू कर दें, लोग आके 2-4 लोग आपको सर बोल देंगे, आपके नीचे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह लिख देंगे। बिल्कुल। आप 7वें आसमान पे जाके बैठ जाएँगे, आप बोलेंगे जी मैं बारी सबसे ज़्यादा। तो वो तो आपके साथ या पाकिस्तान में हर किसी के साथ ये मसला है। तो वो फिर अपने से ऊपर तो किसी को देखता ही नहीं ना, वो तो नीचे ही हाँ, देखेगा सिर्फ। तो ये वाला मसला है, और ये जनरेशनल गैप है। मेरा नहीं ख़्याल कि इतना आराम से आएगा, इतना तेज़ी से कोई इसमें कोई बहुत कम ऐसे लोग हैं जो डाउन टू अर्थ हैं, हम्बल हैं, और वो इस लेवल पे सोचते हैं कि नहीं यार बस ठीक है, मैं जहाँ पर हूँ वहाँ ठीक हूँ, या मेरी तो बड़ी लिमिटेड नॉलेज है, मैं तो बात ही नहीं करता उससे आगे कि यार आप मुझसे सवाल करते हैं, जितना मुझे पता होता है मैं बता देता हूँ, नहीं पता होता मैं बिल्कुल कहता हूँ भाई हाँ। साहब इसके बारे में मुझे नहीं पता, आप एक काम करो इस बंदे से पूछ लो या इस जगह पे जाके सर्च कर लो, आपको कोई ना कोई मिल हुँ। जाएगा, इतनी-सी बात है। नहीं, नहीं, मेक सेंस। अच्छा हुज़ैफ़ा भाई, एक और क्वेश्चन था और वो ये है कि ऑलमोस्ट 1100 वीडियोज़ हैं आपकी यूट्यूब पे। माशाल्लाह, मुझे भी नहीं माशाल्लाह पता से था जी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो क्वेश्चन ये है कि जो पहली वीडियो थी उसमें और अभी जो आप लोग रिसेंटली अपलोड वगैरह करते हैं, ज़ाहिर है टीम वगैरह मैनेज करती है, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत नज़र होगी, तो क्या मतलब क्या डिफरेंस लगता है आपको, और क्या उसके अंदर, क्योंकि उसमें भी यूट्यूब की गेम भी एक बिल्कुल अलग चीज़ है। हुँ। पहली वीडियो शुरू-शुरू की जो वीडियोज़ थी तो वो घर से आपने देखा होगा पिंक बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा, अगर बहुत पुरानी वीडियोज़ है तो वो कराची का जो अपार्टमेंट था, अब तो वो बेच भी दिया हमने। तो वहाँ पे बैठ के बनाता था, एक कमरा हमने मुख्तस कर रखा था, ऑफ़िस छोटा-सा बना लिया था उसके अंदर ही, तो वहाँ बैठ के मैं बनाता था। ना माइक था, ना कोई कैमरा था, वो मोबाइल भी बस था, तो उससे बैठ के हम बनाते थे। बस बात पहुँच जाती थी लोगों तक, लोगों को समझ लग जाती थी, तो उस लेवल पे मामला थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं, वक़्त के बिल्कुल हाँ, साथ-साथ टीम भी माशाल्लाह। आ गए, तो जी सारे वो महँगे-महँगे इक्विपमेंट्स भी आ गए, सब हाँ, चीज़ें हैं, हाँ। माइक भी पड़े हुए हैं, वो कैमरेज़ भी मौजूद हैं, लाइट्स भी हाँ, लगी हुई हैं, सभी कुछ है। तो डिपेंड करता है कि आप कितना तेज़ी से इवॉल्व होते हो, और नॉर्मली हर कोई होता है। मेरा नहीं ख़्याल कि इसके बिल्कुल अंदर कोई हाँ। इतना ज़्यादा वो है कि आप जब आप वो करते हो, सक्सेस की तरफ जाते हो, तो फिर आपके बिल्कुल पास चीज़ें हाँ। आ जाती हैं सारी। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, मेरा क्वेश्चन उससे था कि जिस तरह यूट्यूब का नॉलेज भी एक तो नॉलेज है ना, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि यूट्यूब ऑटोमेशन और इस तरह की चीज़ों के अंदर भी काफ़ी आ गया, और एल्गोरिदम जो है यूट्यूब का, वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट तरह से काम करता है। मतलब फेसबुक पे तो ये है कि आपके फ्रेंड्स वगैरह को नज़र आ रही चीज़, यूट्यूब पे जो सब्सक्राइबर वाली जो सारी चीज़ें हैं, वो काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम यू नो सोशल मीडिया बाकी चीज़ें। तो इस हवाले से मैं क्वेश्चन करना था। यूट्यूब बहरहाल यूट्यूब के ऊपर तो मेरा मतलब मेरा जितना भी कंटेंट अभी तक बना है, वो यूट्यूब से मोनेटाइज़ेशन की नीयत से नहीं बना। हाँ, अच्छा, अच्छा, मोनेटाइज़ेशन अच्छा। इनेबल्ड है उसपे, लेकिन हुँ, उस हुँ। नीयत से नहीं है, हाँ, और मैं कोई मोनेटाइज़ेशन समझ बहुत गया। ज़बरदस्त होती नहीं है। ठीक, तो ठीक, ठीक। हाँ। अगर मैं उस नीयत से कंटेंट बनाऊँ तो वो बड़ा अच्छा उसके हाँ, हवाले हाँ, से कंटेंट हाँ। भी बन सकता है। आई एम श्योर कि उसमें हमें रिजल्ट्स बिल्कुल, भी फिर हाँ। मिलना शुरू हो जाएँगे।
लेकिन अभी तक तो वो नहीं हुआ, करेंगे आगे चल के फिर उस पे भी काम फिर। नाइस नाइस नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि मैं वही देख रहा था, 1100 वीडियो बनाने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत चाहिए होती है ना, मतलब आप वो जो बात है कि यार वाकई वो एक रूम रखा हुआ है और उसमें बंदा वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहा है और उसकी। अच्छा उज़ैफा भाई सीरियसली मुझे बताइएगा, स्किल्स पैंडा का मोटिवेशन किधर से आई और उसको जारी रखने की अभी तक, जो क्वेश्चन है अभी तक जारी रखने की मोटिवेशन जो है, क्योंकि 2 साल 1 साल स्किल्स बाद बंदा कहता है यार बस ठीक है। ऐसा ही है, इसको 3 साल हो गए तकरीबन स्किल्स पैंडा को, तकरीबन तीसरा साल है इस दफ़ा। तो स्किल्स माशाल्लाह पैंडा को माशाल्लाह। चलाने की मोटिवेशन ये है बस कि अ, मैं ये समझता हूँ एक सिस्टम चल रहा है, लोग उससे मेरे पास अक्सर मैसेजेस आते हैं। मैंने तकरीबन अब छोड़ दिया है वो वाले स्क्रीनशॉट्स लगाना कि जी वो सक्सेस किसी को मिली, हम्म। माशाल्लाह देखो इसने कभी-कभार कर लेता हूँ अभी भी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन मेरे पास इनबॉक्स में आते रहते हैं मैसेज आए दिन कि जी हमने स्किल्स पैंडा से सीखा, देखें सर ये कर लिया, वो कर लिया, तो वो बड़ा मैं खुश माशाल्लाह भी होता हूँ उनको देख के। तो वो माशा ठीक है, वो चल रही है, ये मोटिवेशन यही है और हम्म चल रहा है सिस्टम एक हमने कोशिश ये करते हैं हम वो जो पीछे सिस्टम चल रहा है एलएमएस सिस्टम उसको भी ईयरली पे कर देते हैं। हम्म। तो थोड़ा-सा मंथली बार-बार आता नहीं है बिल उसका तो इससे सुकून में चलता रहता है तो। हाँ। तो ठीक ठीक वही ये ठीक। है बाकी हमारे कुछ छोटे-मोटे उसके अंदर प्रोग्राम्स हैं, कभी हम कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स डाल देते हैं, कभी हम उसके अंदर कोई ठीक ठीक। लिस्टें डाल देते हैं, तो उस तरह वो पेड नाइस। छोटी-मोटी चीज़ें हाँ पेड करके भी कर लेते हैं, तो कुछ लोग बाय करते हैं, तो उससे उसके हाँ। स्किल्स पेंडा के जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं वो निकल जाते हैं। तो बिल्कुल हाँ। ये इसको इस तरीके से चला रहा हूँ वरना स्किल्स पेंडा अभी तो फिलहाल कोई बहुत मतलब ऐसे लेवल पे नहीं है कि जी बहुत बड़ी रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो, लेकिन उम्मीद है कि आगे चल के वो भी करेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं वो बात सही है। अच्छा उज़ैफा भाई अब मुझे बताएं कि रिसेंटली हमने तकरीबन इन 2 महीनों में एक तो वो इंटरनेट ब्लॉकेज वाला एक थोड़ा सा इशू आया था, फिर वो फाइबर ने भी उठा के मैसेज कर दिया सारों को, तो उसने काफी डिस्करेज किया, तो उसको किस तरह टैकल किस तरह किया जाए या उसके लिए क्या क्या हमारे पास चीजें हो एज अ, हाँ एज अ सीनियर आप क्या समझते हैं किस तरह इसको लेके चलना चाहिए, उनके सारे इफेक्ट तो देखिए सारे ही हुए हैं। इसका बड़ा सिंपल सा हल है। फाइवर के लिए तो फाइवर पे काम करें, जिसका चल रहा है वो कमाएँ, काम करें, उससे तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर जो नए लोग हैं, उनको चाहिए कि अपने आप को थोड़ा-सा अपने आप को सीधा करें, अपने मामलात को, अपनी प्रोफ़ाइल अच्छी करें, लिंक्डइन के ऊपर जाएँ। लिंक्डइन से बहुत क्लाइंट्स मिलते हैं और तगड़े हम्म, क्लाइंट्स मिलते हैं, जिनका बजट मतलब जिनका बजट अच्छा हो, जो बड़ी-बड़ी हाँ कंपनीज़ हैं, तो वो आपको काम देने को तैयार बैठे होते हैं। बस आपको थोड़ा-सा अपने आप को, अपनी प्रोफ़ाइल को सीधा करना है, आपकी अंग्रेज़ी अच्छी हो, आपकी फ़ोटो वहाँ पे अच्छी हो, आपकी जो टेक्स्ट और जो हेडर्स और ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो अच्छी हो, रिकमेंडेशंस हों, तो आप अपने प्रोफ़ाइल को जब सीधा कर लें और फिर थोड़ा-सा दूसरों के प्रोफ़ाइल पे, दूसरों की पोस्ट के ऊपर एक्टिव हों, कमेंट्स करें, थोड़े से जवाब दें, एंगेज करें, नेटवर्किंग करें, कनेक्शंस बनाएँ, आपको काम मिलना शुरू हो जाता है वहाँ से, ऐसा नहीं है। अब आपको ये बिल्कुल। ज़रूरी है कि आप इस बात का तय्युन कर लें कि आप क्या सर्विस देना चाहते हैं। अगर आप खिचड़ी पकाएँगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी एक टारगेट ऑडियंस, टारगेट नीश डिफाइन कर लें कि जी मैंने ये सर्विसेज़ देनी है। अगर मैं फॉर हम्म एग्ज़ाम्पल कोई सर्टेन चीज़ की कोई करता हूँ, मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि जी मैं ब्रांड के लिए अप्रूवल्स लेके देता हूँ, तो फिर ये मेरी हम्म निश होनी चाहिए। मैं इसी के हवाले से बात करूँ, हम्म। इसी के अंदर रेलेवेंसी के अंदर बात करूँ। तो क्लाइंट्स मिल जाते हैं यहाँ से और अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं। हाँ, ये भी है। बस वो मुझे ये हो रहा था कि बाकी हम सारों का कंसर्न भी यही था कि अगर इस तरह नेट की डिस्ट्रप्शंस हुई तो वैसे भी डे टू डे काम में भी थोड़ा-सा मसला आता है। लेकिन वो बात सही है कि वो अब काफ़ी बेहतर होना तो शुरू हो गया है, होपफुली इंशाल्लाह जो है ये इस तरह का मसला हमारे दोबारा कभी ना आए। तो इट विल कीप गोइंग ऑन। बाकी हुज़ैफा भाई व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? मतलब एज़ हुज़ैफा अली, व्हाट डू यू सी कि नेक्स्ट 5 इयर्स या नेक्स्ट 2 इयर्स? मैं ट्रेनिंग बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा अब एक्टिव नहीं हूँ, मैं करता हूँ काम, ट्रेनिंग्स भी हमारी अभी भी चल रही हैं, हुँ, लेकिन बहुत कम है। तो जितना हम पहले कोई आज से 2 साल पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं है। थोड़ा-सा चाहता हूँ कि ज़िंदगी में सुकून हो, काम ऐसा हाँ, हो कि जो थोड़ा-सा आफ़ियत वाला हो और सुकून चाहता हूँ बस और कुछ नहीं है। ठीक, ठीक, ठीक। और अपने आप को जहाँ देखता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि यार थोड़े मतलब मेरी वो लालच नहीं है कि जी मेरे पास वो फलाँ इतनी बड़ी गाड़ी हो, तो मेरे पास इतना बड़ा घर हो। अल्लाह ताला ने सब कुछ दे रखा है और माशाल्लाह, मेरी माशाल्लाह। ऑनेस्टली कहूँ तो मेरे जैसे बंदे के लिए तो मेरी औकात से ज़्यादा ही दे रखा है उसने। तो हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बेहतर है, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कोई हवस है। तो ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ पैसे।
अब इसको इम्प्रोवाइज़ हम ये करते हैं कि हम कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, कुछ इंटरनल प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मुख्तलिफ हैं यहाँ से। तो 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। अ तो अ, बस ये मकसद है कि जी हमने थोड़ा-सा ना इसको सीधे हाथ पे सीधे-सीधे काम करना है, हवस नहीं करनी बहुत ज़्यादा। और मैं तो टोपियाँ वैसे ही पहनाने वाले बिज़नेस में हूँ ही नहीं। मैं कहता हूँ ठीक आधी है। रोटी मिले अल्लाह ताला हलाल की खिलाए, बिल्कुल, हाँ। पूरी ना भी मिले बिल्कुल, कोई बात बिल्कुल। नहीं, नहीं, वो बात सही है। अच्छा ज़फ़र भाई, मैंने नोटिस किया था कि मतलब जिस तरह जैसे ही ये शुरू हुआ था, तो कुछ लोगों ने यूके वाला अमेज़न एफबीए जो है वो स्टार्ट किया, कुछ लोगों ने यूएस का स्टार्ट किया, कुछ लोगों ने जो मतलब टिकटॉक ईस्ट एशिया वाली साइड पे गए थे, वो लोग भी काफ़ी अच्छे रह गए थे। तो हाउ डू यू सजेस्ट सर्चिंग द मार्केट प्लेस फॉर इफ यू आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट एंड स्टफ लाइक दैट? क्योंकि मार्केट प्लेस मैं भी सम ज़रूरी होता जा रहा है। मैं मतलब मेरा समझा कहने नहीं का आपका मकसद सवाल। मुज़फ़्फ़र में बेसिकली मार्केट प्लेस का मतलब ये है कि कुछ लोग सेम चीज़ आप लॉन्च करते हैं यूके के अंदर, सेम चीज़ आप लॉन्च करते हैं जी। यूएस के अंदर, कुछ चीज़ें आप लॉन्च करते हैं ईस्ट एशिया के अंदर। मैंने नोटिस किया कि ईस्ट एशिया में जिन्होंने लॉन्चेस की थी कुछ, वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में रह गए क्योंकि उधर इतना कॉम्पिटिशन नहीं था। तो व्हेन अ ठीक है। न्यू पर्सन इज़ सर्चिंग फॉर स्टफ जो कि वो लॉन्च करना चाह रहे हैं या तो इस तरह की चीज़, तो उसके हुँ। लिए मार्केट प्लेस कितना ज़रूरी होता है और फिर उसको किस तरह लेके चलना चाहिए? देखिए रिसर्च पे आके बात रुकेगी ना कि अब आपने अगर रिसर्च की है देखें अब एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंसर है और वो कह रहा है कि जी सारे यूएस में जाओ, यूएस में जाके ये काम करो, फलां स्टेट में जाओ, यहाँ जाके ये काम करो। हुँ, तो एक बड़ा चंक ऑडियंस के अंदर से वो उस जगह पे जा रहा है और वहाँ पे बिल्कुल। अचानक से फ्लड आ रहा है लोगों का। जब वो अचानक से हुँ, फ्लड आएगा ना तो वो कभी भी काम नहीं करती चीज़। वो उमूमन वहाँ पे हाँ। नुकसान ही होता है। तो मैं किसी की भी बात सुन के इस तरह कभी भी नहीं भागा कि यार उससे बोला ये करो तो बस ये करने लग जाओ, नहीं जी। क्योंकि मुझे पता होता है इतने सारे लोग इसको सुन रहे हैं बैठ के तो इसमें से इतना परसेंट लोग गए ही गए होंगे वहाँ हाँ, पे। वो तो इसकी एग्ज़ाम्पल सिंपल सी ये भी है कि वो एक ज़माना था जब मैं 2017-18 की बात है जब मैंने कंपनी-शंपनियाँ खुद बना लेता था, तो अभी भी खैर बनाते थे लेकिन वो हाँ, उस हाँ, वक़्त मैं हाँ। लोगों को सिखा देता था। तो मैंने साथ बता दिया कि जी वायोमिंग के अंदर कंपनी बनाओ, ये रजिस्टर्ड एजेंट है, इसके थ्रू मैंने कहा कि मैं भी नया-नया था इन्फ्लुएंशियल इसके अंदर ये हुँ, ऑनलाइन सारे में, तो मैंने लोगों को बता दिया। अब वो वीडियो मेरी वायरल हो गई। वो वायरल हो गई तो जी वो जो रजिस्टर्ड एजेंट है उसके पास तो रश लग गया कोई। वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ ठीक है। वो तो उसके मज़े आ गए। उसने आगे से लोगों की वायोमिंग में कंपनी बनाना शुरू कर दी, सबको कंपनियाँ बना-बना के दे रहा है, तो आगे से एड्रेस उसका सेम था और वो सबके ओह! यूनिट नंबर चेंज कर देता था। तो वायोमिंग के ठीक, ठीक, अंदर तो ठीक। जब कंपनियाँ बनी तो फिर लोग जब ब्रांड्स को कॉल करते थे, वो कहते थे मैं फलाँ कंपनी से बात कर रहा हूँ वायोमिंग से, तो आगे से ब्रांड वाली लड़की मेरे पास ऐसा केस आया है रियल में। तो वो लड़की आगे से कहती थी तू रुक, वो एड्रेस ब्रांड की रिप्रेजेंटेटिव आपका एड्रेस पढ़ के बताती थी, बोलती तू इसी एड्रेस से? आगे से वो कहता था जी आपको कैसे पता चला? उससे पहले वो फ़ोन रख देती थी। वो बोलती है रहने दे, ठीक, दिन में ठीक। 40 कॉलें आती है ये हाँ। वाली, इस एड्रेस से। तो वो इस तरीके अच्छा, से अच्छा, चीज़ें अच्छा। बड़ी खराब हो जाती हैं। तो बेहतर ये है कि बंदा पढ़े, सुने ज़रूर सबकी बातों को लेकिन एंड ऑफ द डे अपना दिमाग चलाना ज़रूरी है और थोड़ा-सा क्राउड से हट के चले। आपका जिस जगह पे क्राउड जा रहा है, फिर आप भी सारे उसी में जाओ तो फिर फ़ायदा नहीं होना, फिर आपको थोड़ा-सा हटना पड़ेगा वहाँ से। हाँ, नहीं, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अच्छा, ज़ैको भाई, ऑन दैट सेम टॉपिक, आपको कौन-सा मार्केट प्लेस अभी उभरता हुआ लगता है? मुझे कनाडा अच्छा लगता है, अमेज़न के लिए अगर काम करना है तो। एटसी के लिए मार्केट प्लेस का मसला नहीं है कंट्री का, वो तो ग्लोबल है, एक ही उससे। हुँ, ईबे के लिए काम करना है तो ऑस्ट्रेलिया अच्छा है ईबे में, यूके में भी ईबे बहुत अच्छा चलता है। तो ईबे वालों को लिए चाहिए कि वो यूके देखें, एज़ लॉन्ग एज़ के वो यूके में रह रहे हैं क्योंकि यूके में वैट के भी काफ़ी ज़्यादा रोल हैं। ऑस्ट्रेलिया को देखें, हुँ, न्यूज़ीलैंड साइड को देखें और यूरोपियन किसी और रीजन के अंदर देख लें। यूएस के अंदर ईबे में इतना दम नहीं है क्योंकि है लेकिन इतना नहीं है जितना अमेज़न ने वहाँ पे अद्दी फेरी हुई है। तो अमेज़न पे करना है तो फिर कनाडा है, कनाडा को एक नया लेवल पे चला है। अभी आई थिंक मैंने स्वीडन का सुना था, स्वीडन में भी अमेज़न आ गया है। तो अगर कोई बंदा वहाँ का थोड़ी-सी वो चीज़ें जानता है, लैंग्वेज के बैरियर्स नहीं है उसको, तो वो वहाँ पे भी एक्सप्लोर कर सकता है। हाँ, नहीं, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अच्छा, ज़ैको भाई, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अ किड हू हैज़ स्टार्टेड अर्निंग गुड,
फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से राउंड फिगर हम लेते हैं $1500, वो हर महीने स्टेबली $1500 से $2000 या इवन $3000 बना रहे हैं. What's the life path for him if he is recently graduated or recently 22 or 24 years old? उसके लिए क्या लाइफ पाथ होना चाहिए? ऑब्वियसली हर बंदे का लाइफ पाथ अलग होता है, लेकिन जनरल गाइडलाइंस क्या देंगे आप उसको? देखें, पैसे कमाना मुश्किल नहीं होता, हलाल कमाना हम्म, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है और उसकी कंटिन्यूएशन रखना और ज़्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल. तो बहुत सारी स्किल्स हैं जिसके ऊपर आप पैसे उसको बेच के पैसे हम्म, कमा सकते हैं। लेकिन हमारे लोगों का एक मसला ये आता है, मैंने जो देखा बच्चों में, खासकर स्टूडेंट्स में, यंगस्टर्स में, कि वो क्या कर रहे हैं कि फौरी तौर पे क्विक मनी कैसे मिलेगी, क्विक मनी के पैसे कैसे हम्म, कमाएँगे, वो उसके ऊपर चले जाते हैं। नॉर्मली क्विक मनी जब आप बनाने जाते हो तो क्विक तो बन जाती है वो, या तो उसमें होगा हम्म, मसला ये कि वो हलाल नहीं होगी पूरी तरह से, और बिल्कुल. आपके हाँ. कैलिबर में अगर हलाल है भी, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं होगी। तो जब लॉन्ग टर्म बिज़नेस बनाना होता है ना, तो पहले उसकी प्लानिंग करना ज़रूरी है। आपको जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी होती है, तो कंस्ट्रक्शन वाले उठा के बिल्डिंग ला के खड़ी तो नहीं कर रहे हैं ऐसे ही। वो तो पहले तो पेपर पे बनेगी, कंप्यूटर में बनेगी, डिज़ाइन्स इतने सारे बनेंगे, अप्रूवल्स करेंगे, उसके बाद जाके गड्ढा खोदेंगे पहला। तो बिल्कुल. हाँ. ये यहाँ मसला ये हो रहा है कि हम वो प्लानिंग करते ही नहीं, वो प्लानिंग का स्टेज ही हम स्किप कर देते हैं। अच्छा, मैंने आज उसकी वीडियो देखी, वो बता रहा था एट्सी के ऊपर ना ये वाली प्रोडक्ट बेचो, बहुत पैसे बनेंगे। ओ जी, मैं हम्म, शुरू हो गया वहाँ पे जाके, मैंने भी एट्सी पे ये वाली प्रोडक्ट लगा दी। मैंने टिकटॉक की उसकी वीडियो देखी, टिकटॉक शॉप बनाओ, उसके अंदर ये करो, ये बेचो, जी पैसे बहुत बनेंगे, मैंने ये शुरू कर दिया। ऐसे नहीं होता। आपको बिज़नेस बनाने के लिए प्लानिंग ये वाली करने की ज़रूरत होती है कि मैंने करना क्या है? कोई कोई बिज़नेस बनाना है तो मैंने क्या बेचना है, क्यों बेचना है, कितना पैसा मुझे बनाना है, कितने अरसे तक मैंने करना है, मेरी अभी उम्र क्या है, मेरी लाइफ़ कैसी है, मैं क्या शादीशुदा हूँ, क्या मैं उसमें हूँ, बिज़नेस में अभी करंट मेरी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन क्या है, मैं क्या इसके लिए काबिल भी हूँ या नहीं। तो ये सारी चीज़ों की प्लानिंग आपको करना ज़रूरी है। इसके बाद आप कुछ कर सकते हो। हाँ, मेक्स लॉट ऑफ सेंस. थैंक यू जैफर भाई, दैट्स ओवर टाइम फॉर टुडे. डू यू हैव एनी क्लोजिंग रिमार्क्स? बहुत शुक्रिया आपका आदिल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन बोर्डेड। और क्लोजिंग रिमार्क्स में ये कहूँगा लोगों से, जो लास्ट बात की उस पे ऊपर अमल कर लें। बिजनेस शुरू करने से पहले शॉर्टकट को अवॉइड करें, बस प्लानिंग कर लें कि जी मैंने क्या करना है और मैंने क्यों करना है। क्यों का मतलब जवाब होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका क्यों का जवाब नहीं है ना, तो फिर उस जवाब को पहले ढूँढ लें ताकि उसके साथ वो आपके सामने हो और आप उसको फ़ॉलो कर सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जैफर भाई, मीन्स अ लॉट. थैंक यू जनाब।